एक डिजिटल स्कूल बनने के लिए टीचमेंट में लाइव क्लासेस देना तो सिर्फ पहला कदम था। असली डिजिटल तो हम तब से हुए जब से बीना मैडम को ऑटोमेटिक टेस्ट करेक्शन मिला। अब उनका पूरा ध्यान बच्चों पर है, पेपर वर्क पे नहीं। हम डिजिटल तब से हुए जब से राहुल को क्लास रिकॉर्डिंग्स मिली। अब राहुल को जब हमारी जरूरत है हम उसके साथ हैं। हम डिजिटल तब से हुए जब से मुझे पूरे स्कूल की परफॉर्मेंस अपने सामने दिखने लगी। अब मैं हर वक्त हर बच्चे की जरूरतें समझ सकता हूं और आखिर यही तो ड्यूटी है मेरी, नहीं? अब काम तो हमारा टीचमेंट के बिना भी चल रहा था, लेकिन जब बात टीचिंग की हो तो सिर्फ काम चलाने से काम नहीं चलता। अब होगी नए जमाने की नई स्कूलिंग टीचमेंट पे। आज ही साइन अप करें teachment.com/institute पे और बनाएं अपने स्कूल को फ्यूचर रेडी। चलिए दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए नई नोटिफिकेशन लेके आए हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में वैकेंसी निकली है। ये कि जो वैकेंसी निकली हुई है ये मुंबई में निकली हुई है और इसका नोटिफिकेशन जो आया था 11/12/2021 में अभी लेटेस्ट आया था। टोटल जो यहाँ की जो पोस्ट है वो 21 पोस्ट हैं। अभी हम सारा एक्सप्लेन बताएंगे आपको कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है और क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, कौन कौन से गेम है। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर सिर्फ स्पोर्ट्स की वैकेंसी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी जाती है। देखिए, हम बात कर लेते हैं अब शेड्यूल की। तो एप्लीकेशन जो ऑनलाइन आप भरेंगे 13/12/2021 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। आप आज से भर सकते हो उसको। और क्लोजिंग डेट जो रहेगी इसकी 27 तारीख रहेगी 12वें महीने की। तो अभी काफ़ी दिन है आप लोगों के, तो बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, अपनी एक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कीजिए। अब हम बात करते हैं कौन कौन से गेम होंगे और कितनी वैकेंसी है। तो बात कर लेते हैं बास्केटबॉल की, जो कि लेवल 4 है और 5 में है। तो यहाँ पर बास्केटबॉल की वुमेन की वैकेंसी निकली हुई है। पिवट, पॉइंट गार्ड और फॉरवर्ड की एक वैकेंसी, अगर आपने तीनों में से कोई भी एक चीज खेल रखा है। उसके बाद बॉक्सिंग मैन की बात करते हैं तो यहाँ पर 49, 69, 75, 81, 90 प्लस केजी में भी एक पोस्ट है। हॉकी मैन में फॉरवर्ड, हाफ डिफेंडर में भी एक ही पोस्ट है मैन की। टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट है लेवल 4 और 5 में। अब बात करते हैं बी लेवल 3 to 7 पे कमीशन में यहाँ पर क्या कितनी पोस्ट हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वाटर पोल मैन की, ऑलराउंडर गोलकीपर की एक पोस्ट है। एथलेटिक वुमेन में लॉन्ग डिस्क, स्प्रिंट, स्टेपल, चेस एक वैकेंसी है। बैडमिंटन मैन में सिंगल डबल में एक पोस्ट है। बास्केटबॉल मैन में प्ले मेकर, ऑलराउंडर सेंटर एक पोस्ट है। बॉक्सिंग मैन में 49, 69, 81, 91 केजी में एक पोस्ट है। अब बात करते हैं क्रिकेट की। तो मैन में विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर 3 पोस्ट है। क्रिकेट वुमेन में भी वैकेंसी है, ऑलराउंडर, विकेट कीपर, बैट्समैन 2 वैकेंसी है यहाँ पर। अब बात करते हैं हॉकी वुमेन्स की। यहाँ पर स्ट्राइकर, मिडफील्ड, बैक एक पोस्ट है। कबड्डी मैन की राइडर, रेड कॉर्नर, ऑल राउंडर एक पोस्ट है। अगर इन तीनों में अगर आप हो कोई तो भर सकते हो। कबड्डी वुमेन में ऑलराउंडर, लेफ्ट टर्न, राइट कॉर्नर, राइट टर्न, यहाँ पर 2 वैकेंसी है। उसके बाद वॉलीबॉल वुमेन्स की बात करें तो ब्लॉकर, यूनिवर्सल अटैकर की एक पोस्ट है। वेट लिफ्टिंग वुमेन्स 45, 55, 76, 87 प्लस 87 केजी की एक पोस्ट है। वेट लिफ्टिंग मैन की 55, 60, 97, 130 केजी की एक पोस्ट है। वेट लिफ्टिंग मैन 61, 65, 74, 90 केजी की एक पोस्ट है। टोटल मिलाकर यहाँ पर 18 पोस्ट हैं। अब क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रहेगी, कौन कौन से आपकी पोजीशन होनी चाहिए जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी जो रहेगी वो 18 ईयर से 25 ईयर तक के जो कैंडिडेट है उनकी जो काउंटिंग होगी 1/1/2022 से होगी। और उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1/1/1997 से 2004। बोथ डिस इंक्लूड शुड ओनली। तो ये आपकी यहाँ पर काउंट होगी। उसके बाद जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट पोस्ट के लिए 5/4 मिनिमम ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए रिकॉग्नाइज द यूनिवर्सिटी से। और 3.2 बी वाले के लिए आपको 12th आपकी पास होनी चाहिए। और पास मेट्रिकुलेशन प्लस कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस आपकी होनी चाहिए। और ITI अप्रूवल बाय NCVT SCVT से आपका होना चाहिए।
जो कि बी लेवल की है। ए लेवल में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बी लेवल में आपका जो है 12th आपकी पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास ITI अप्रूवल NCVT SCVT से होनी चाहिए और आपकी अप्रेंटिस होनी चाहिए। इसमें बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। तो यहाँ पर बैडमिंटन में क्या रहेगा, अगर आपने सीनियर, यूथ, जूनियर, सिंगल डबल में अप टू 20 पोजीशन और डबल्स में अप टू 4th पोजीशन और सिंगल में अप टू 6 पोजीशन और सिंगल में अप टू 6 पोजीशन आपकी आ रखी है, तो आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। बात करते हैं वाटर पोलो में मैन में अंडर 18 जूनियर नेशनल चैंपियनशिप आपने खेली हो, या बास्केटबॉल मैन वुमेन में अंडर 19 जूनियर नेशनल चैंपियनशिप आपने खेली हो, बैडमिंटन मैन वुमेन में अंडर 19 में जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप आपने खेली हो, बॉक्सिंग मैन में भी अंडर 17 जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, अंडर 23 CSK नायडू ट्रॉफी आपने इंटर स्टेट चैंपियनशिप खेली हो, मैन में अंडर कोच बाय ट्रॉफी इंटर स्टेट चैंपियनशिप आपने खेली हो। इसके बाद आपने जो है वनडे लिमिटेड आवर इंटर स्टेट चैंपियनशिप आपने खेली हो, अंडर 90 इंटर ऑल इंडिया नॉकआउट इंटर स्टेट जोनल टूर्नामेंट वनडे लिमिटेड आवर खेले हुए हों वुमेंस में, और ऑल इंडिया इंटर जोनल टूर्नामेंट्स वनडे लिमिटेड आवर खेले हों आपने। अब हॉकी की बात करें, मैन अंडर 21 में जूनियर अंडर 21 नेशनल हॉकी चैंपियनशिप आपने खेली हो, वुमेंस में भी अंडर 19 जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप आपने खेली हो। बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कबड्डी की। तो मैन वुमेंस में अंडर 19 जूनियर नेशनल चैंपियनशिप आपने कबड्डी की खेली हो, वॉलीबॉल में भी अंडर 19 जूनियर नेशनल चैंपियनशिप इन लोगों ने मांग रखी है, वेट लिफ्टिंग मैन वुमेन में अंडर 20 वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आपने खेली हुई हो, और रेसलिंग में भी मैन में अंडर 20 जूनियर नेशनल चैंपियनशिप आपने खेली है। ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि ऑल द चैंपियनशिप शुड कंडक्ट अंडर द रिओर्गनाइज इंटरनेशनल नेशनल स्टेट स्पोर्ट फेडरेशन अंडर द रिओर्गनाइज रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड। ये मिनिस्ट्री से अप्रूवल होनी चाहिए, जितने भी फेडरेशन है उन्हीं का जो है सर्टिफिकेट मान्य होगा। और सिलेक्शन प्रोड्यूसर आपका क्या रहेगा, फिट कैंडिडेट 25 मोर टू आउट 40 मार्क्स आपको इसमें जो है दिए जाएंगे, और एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी रहेगी वो भी हम आपको बता रहे जा रहे हैं। देखिए जनरल के लिए 500 होंगे और OBC के लिए भी, और SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 250 रुपये होंगे आपके। तो आप जब इसको फॉर्म को भरोगे, आपको ये ऑनलाइन फॉर्म भरना है और वेबसाइट जो है आपको नीचे वीडियो के लिंक में नीचे मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर जो है इसको भर सकते हो फॉर्म को, अपने ऑनलाइन वेबसाइट खुल चुकी है। देखिए जो ए पोस्ट है ग्रेजुएशन बेस पर, उन पर क्या चाहिएगा, रिप्रेजेंट द कंट्री ओलंपिक गेम्स सीनियर कैटेगरी, एटलीस्ट 3rd पोजीशन वर्ल्ड कप जूनियर यूथ चैंपियनशिप, एटलीस्ट 3rd पोजीशन वर्ल्ड चैंपियनशिप, एटलीस्ट 3rd पोजीशन एशियन गेम्स, यूथ ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स सीनियर, एटलीस्ट 3rd पोजीशन डेविस कप टेनिस, एटलीस्ट 3rd चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी, एटलीस्ट 3rd पोजीशन थॉमस अंडर द कप बैडमिंटन। ये आपकी खेली हुई होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपने नेशनल में पार्टिसिपेट कर रखा है तब भी आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब लेवल 2 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर वर्ल्ड जूनियर कप यूथ सीनियर, रिप्रेजेंटेड वर्ल्ड कप जूनियर सीनियर, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, जो सेम ऊपर वाली पोस्ट में वही इन्होंने इसमें दे रखा है, और एटलीस्ट 3rd पोजीशन साउथ एशियन गेम सीनियर। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। और बाकी हम बात करें तो ये आपके पास होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो जो आपको अंडर 19 20 या आपने नेशनल में पार्टिसिपेट कर रखा है, तो तब भी आप जो इस फॉर्म को भर सकते हो। ऑनलाइन आपको ये फिल करना है। देखिए लास्ट में जो लिख रखा है, एटलीस्ट 3rd पोजीशन नेशनल गेम रिओर्गनाइज द एजेंसी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एटलीस्ट 3rd पोजीशन सीनियर यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, ये देखिए ये लिख रखा है, एटलीस्ट 3rd पोजीशन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप रिओर्गनाइज द एजेंसी एसोसिएशन इंडियन यूनिवर्सिटीज, 1st पोजीशन द फेडरेशन कप। तो ये लोग जो है एटलीस्ट कम से कम आपकी 3rd पोजीशन हो, तो आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हो। वहीं बात हम करें तो क्रिकेट मेंस की, यहाँ पर क्वार्टर फाइनल लिस्ट सीनियर अंडर 23 अंडर 90 ऑल इंडिया स्टेट ग्रुप चैंपियनशिप, आपको जो है इंटर जोनल चैंपियनशिप कंसिडर्ड रिक्वायरमेंट लेवल 3.2 वाले में आपकी होनी चाहिए। इतना आप खेले हुए होना चाहिए, कम से कम यहाँ के स्टेज तक आप पहुँचे हुए होना चाहिए। वुमेन्स की बात करें तो यहाँ पर इंडियन सीनियर टीम टेस्ट मैच लिमिटेड ओवर वनडे आपका जो है खेले हुए होने चाहिए, और नेशनल लेवल फॉलोइंग द स्पोर्ट अचीवमेंट 4 डे
और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी लाइट प्लेट ग्रुप चैंपियनशिप यूथ अंडर 23 जूनियर नेशनल चैंपियनशिप सेमीफाइनलिस्ट इस ग्रुप चैंपियनशिप ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप फाइनलिस्ट ऑल इंडिया नॉकआउट स्टेज तक आप कम से कम जो है आपकी टीम जानी हुई चाहिए, वहाँ तक आप पहुँचे हुए होना चाहिए। ऑल इंडिया इंटर जोनल स्टेट चैंपियनशिप सीनियर जूनियर अंडर 19 सेमीफाइनल तक आप कम से कम पहुंचने चाहिए नॉकआउट स्टेज पर। ऑल इंडिया सीनियर जूनियर नेशनल फाइनलिस्ट चैंपियनशिप आप खेले हुए होना चाहिए। इसके बाद लास्ट में हॉकी मैन में आप जो है पार्टिसिपेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट सीनियर जूनियर नेशनल 4 नेशनल आल्सो कैन बी सेमीफाइनल, ये आपका होना चाहिए। हॉकी में वुमेंस में भी एटलीस्ट 2 सेकंड पोजीशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 4 मोर नेशनल आल्सो कंसिडर्ड रिक्वायरमेंट लेवल 3.2। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑनलाइन वेबसाइट कहाँ से आपको भरना है फॉर्म और किस वेबसाइट पर जाकर आपको भरना है। देखिए, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म भरना है www.rrccr.com पर जाकर आपको फिल करना है ऑनलाइन अपना फॉर्म और भेज देना है। आपको पूरा बायोडाटा केयरफुली से आपको भरना है, बहुत ही ध्यान से आपको भरना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और आपको पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को जल्द से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों के पास तक इसको पहुंचाने की कृपया जरूर करना, जिससे सभी लोग जो है इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।